हे लिसनर्स, दिस इज मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 6th एपिसोड ऑफ देखें कितने प्यार ना होते। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि सिफ्त और वीरा ये दोनों थे आमने सामने। अब सिफ्त ने ना हैंडफुल किए हुए थे अपने, ठीक है। वो आती है वीरा के सामने और वीरा को बोलती है सो यू आर वीरा। तो वीरा बोलती है यस। तो सिफ्त ना फिर थोड़ा क्या नाम है टेबल के पास जाती है, ठीक है। वहाँ से फाइल उठाती है वीरा की और आती है वीरा के पास, ठीक है। और जो फाइल होती है उसे खोलती है और वीरा की तरफ देख रही होती है, फिर फाइल की तरफ देख रही होती है। फिर वो फाइल पेज पलटते हुए फिर बोलती है सो यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट राइट। तो वीरा बोलती है यस। तो फिर सिफ्त और पलटती है पेज, फिर बोलती है एंड यू आर फ्रेशर राइट। तो वीरा बोलती है यस। तो फिर सिफ्त ना जोर से फाइल बंद करती है और बोलती है सो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर आप खुद यहाँ पर इंटरव्यू देने आती ना तो डेफिनेटली जॉब आपको ना मिलती, बिकॉज एक तो आप फ्रेशर हो, दूसरा सबसे बड़ी बात आप फ्रेशर हो, दूसरा सबसे बड़ी बात कि आप फ्रेशर हो, दूसरा मैं अपने अंडर किसी भी एरेगर को ट्रेन नहीं करती जस्ट बिकॉज माई फादर मैं आपको ट्रेन कर रही हूँ। तो वीरा देखती है सिफ्त की तरफ और बोलती है 1 मिनट मैम, 1 मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नीड दिस जॉब। और आपको शायद याद होगा या पता नहीं याद हो या ना हो, तो मैं रिकॉल कराना चाहती हूँ आपको, जब आपके फादर ने ये ऑफ़र रखा था मैंने उसे टाइम डिनाई किया था कि मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मुझे अपने बलबूते पर जॉब चाहिए। और मैं खुद नहीं आई हूँ यहाँ पर, आपके फादर ने रिक्वेस्ट की है तो मैं यहाँ पर आई हूँ। और अगर आपको जॉब देनी है तो दो, नहीं देनी तो मत दो, आई डोंट केयर। मुझे अपने पर पूरा भरोसा है, मैं किसी और कंपनी में अच्छी कंपनी में जाके जॉब ले सकती हूँ। तो सिफ्त देखती है वीरा की तरफ और बोलती है ओह यू मीन टू से दैट कि हमारी कंपनी से भी बड़ी कोई कंपनी आपको जॉब दे सकती है राइट। तो वीरा बोलती है राइट। तो सिर्फ थोड़ा स्माइल करते हुए बोलती है ओह कितनी गलत फहमी में जी रहे हो ना आप। अच्छा टेल मी, ना तो आपके पास एक्सपीरियंस है, ना ही आपने कहीं इंटर्नशिप की हुई है, और ना ही आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो बताओ कैसे मिल जाएगी आपको जॉब, टेल मी। तो वीरा देखती है सिफ्त की तरफ और बोलती है मैम इतने बच्चे तो आप भी नहीं हो, आपको बिजनेस आता, आपको पता होना चाहिए डैट पहली बार में हम 10वीं पौड़ी पे तो जा नहीं सकते, पहली पौड़ी से शुरू करनी पड़ेगी ना। इट मीन्स मुझे फर्स्ट पहले छोटी जॉब मिलेगी, छोटे लेवल पे मिलेगी, फिर बाद में प्रमोशन होते होते मैं आगे पहुंचूंगी। और मुझे अपने पे पूरा भरोसा है कि मैं अपना 100% दूंगी और प्रमोशन तो मुझे मिल ही जाएगी। एंड बाय द वे आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिखाना है तो सिखाओ, नहीं सिखाना तो मत सिखाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अंकल को भी बोल दूंगी। तो अब ना सिफ्त ने ना जो फाइल है वो टेबल पे रख दी थी। तो वीरा जाती है आगे, वो अपनी फाइल उठाती है और बोलती है थैंक यू मैम, बट मैं ये जॉब नहीं कर सकती अब, ठीक है। आई एम गोइंग, मैं अंकल को अपने आप बता दूंगी। तो वो जाने लगती है, ठीक है। मतलब उसने गेट के पास ही पहुंची होती है, गेट खोलने लगी होती है, इतने में सिफ्त पीछे से आवाज लगाती है वीरा। तो वीरा देखती है पीछे मुड़ के, तो सिफ्त बोलती है आप शायद भूल गए हो कि आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है, याद ना हो तो आपकी फाइल में पड़ा है, आप पढ़ सकते हो उसे। तो फिर वीरा को रिकॉल होता है कि उसने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि 6 महीने से पहले वो जॉब नहीं छोड़ सकती, और अगर छोड़नी भी है तो उसे एक तो स्ट्रॉन्ग रीज़न देना होगा और दूसरा 1 महीने पहले रेजिग्नेशन देना होगा। तो वीरा सांस लेती है लंबी सी, ठीक है। उसने अभी भी जो गेट का हैंडल है वो पकड़ा हुआ था, लंबी सी सांस लेती है, थोड़ी देर पॉज करती है, फिर हैंडल छोड़ती है, पीछे मुड़ती है और बोलती है यू वॉन्ट रेजिग्नेशन राइट। तो सिफ्त बोलती है आई डोंट वॉन्ट इट, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, जी सदके। तो वीरा बोलती है ओके जस्ट वेट। फिर वो जाती है टेबल पे, ठीक है, अपना बैग से एक बुक निकाल, अपने फाइल से एक पेज निकालती है, ब्लैंक पेज, ठीक है, उस पर लिखती है, ठीक है। उसको मतलब लगते हैं 5-10 मिनट लगते हैं, वो पूरा लिख लेती है रेजिग्नेशन, अपना साइन कर देती है और फोल्ड करके वो जाती है सिफ्त के पास, ठीक है, और अपना रेजिग्नेशन आगे करती है और बोलती है दिस इज़ माई रेजिग्नेशन, 1 महीना, नाउ आई हैव जस्ट 1 मंथ, 1 महीने बाद मैं
चली जाऊंगी यहाँ से। तो सिर्फ ना पकड़ती है वो रेजिग्नेशन, उसे खोलती है और उसमें जो भी लिखा हुआ था रेजिग्नेशन के बारे में कि उसको जॉब नहीं करनी वगैरह वगैरह। तो सिर्फ तो बोलती है सो 1 महीना तो हो ना, 1 महीना तो मेरे अंडर काम करना ही पड़ेगा। तो वीरा बोलती है अनफॉर्चुनेटली यस, करना पड़ेगा मुझे काम। तो सिर्फ के फेस पे ना स्माइल थी, ठीक है। तो स्माइल करते हुए वापस जाती है, अपनी कुर्सी पे बैठती है और एक ड्रॉर होता है उसे खोलती है, उसमें से एक फाइल होती है वो निकालती है, टेबल पे रखती है और वीरा को इशारा करती है कि आओ फाइल उठाओ। तो वीरा देखती है सिफ्ट की तरफ, फिर वो आगे जाती है, वो फाइल उठाती है। तो सिफ्ट बोलती है ये फाइल हमारे न्यू प्रोजेक्ट की है, अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है प्रोजेक्ट, सो आई वॉन्ट यू टू एनालाइज दिस। तो वीरा देखती है, खोलती है फाइल को, तो मतलब ऑर्डर नहीं होते जैसे नए डिज़ाइन के ऑर्डर आए होते हैं और सजेस्ट करने होते हैं क्लाइंट को कि ये डिज़ाइन बन सकते हैं, है ना। तो वैसा था वो। तो वीरा देखती है उस फाइल को, ठीक है, और फिर बोलती है ओके आई विल डू इट। तो सिर्फ आगे से बोलती है सो आपके पास 1 घंटा है, 1 घंटे में ये फाइल एनालाइज करो। तो वीरा ना घूर के देखती है सिर्फ की तरफ और बोलती है एक्सक्यूज मी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ये। तो सिर्फ तो बोलती है अच्छा ज़्यादा है, चलो कोई ना कम कर देते हैं, 45 मिनट्स, नाउ यू हैव 45 मिनट्स। तो वीरा बोलती है आर यू सीरियस, लाइक सीरियसली 45 मिनट्स में ये पूरा प्रोजेक्ट में एनालाइज करूं। तो सिर्फ तो बोलती है मैंने आपको 1 आवर दिया था, आपने बोला ज़्यादा ही है, चलो 1 आवर ले लो, नहीं करती कम, 1 आवर ले लो, बट 1 आवर में मुझे ये एनालिसिस कंप्लीट चाहिए। तो वीरा बोलती है ओके 1 आवर ना, ठीक है आई विल डू इट। फिर वो इधर उधर देखती है और बोलती है कैन यू जस्ट टेल मी वेयर इज माई कैबिन। तो सिर्फ देखते है वीरा की तरफ और उसे इशारा करती है सोफे की तरफ। तो वीरा सोफे की तरफ देखती है, फिर सिफ्ट की तरफ देखती है, फिर उसे बोलती है यहाँ सोफे पे। तो सिफ्ट बोलती है यस, यहीं पर काम करना होगा आपको। तो वीरा लंबी सारी सांस लेती है, ठीक है, फिर वो जाती है सोफे पे बैठती है, ठीक है, और जो फाइल है वो खोल लेती है और अपने बैग लेके आई थी वो छोटा सा, वहाँ से लैपटॉप निकालती है और फिर जो भी एनालिसिस है वो करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर जो सिफ्ट है ना वो देख रही होती है वीरा की तरफ और वो स्माइल कर रही होती है उसे देख देख के, लाइक उसे मज़ा आ रहा होता है उसको परेशान करने में। तो अब ना टाइम हो गया था, लाइक आधा घंटा निकल गया था, ठीक है। सिर्फ तो बस एक टक वीरा को देख रही थी और वीरा अपने काम में डूबी हुई थी, ठीक है, वो इधर उधर कहीं ध्यान नहीं दे रही थी, वो सिर्फ लैपटॉप में और फाइल पे, बस दोनों चीज़ों में लगी हुई थी। अब इनके ऑफिस का गेट खुलता है एकदम से, ठीक है, बिना नॉक किए बिना किसी आवाज़ के गेट खुलता है, ठीक है। सहर अंदर आती है, मतलब वो सीधे ही अंदर आती है, वो ना इधर देखते ना उधर देखते, वो सीधा शिफ्ट की तरफ देखते और बोलते हैं और जनाब क्या हाल चाल। तो सहर मतलब ऊंची बोलती है, ठीक है, इतना ऊंची बोलती है। तो ना वीरा होती है वो एकदम से देखती है सहर की तरफ, तो सहर भी इधर उधर नहीं देखती, फिर वो अपनी नज़र हटा लेती सहर से। तो सहर ने इधर उधर नहीं देखा था, मतलब सहर ने वीरा को नहीं देखा था, वो सिर्फ स्विफ्ट को देख रही थी और उसके सामने वाली कुर्सी पे बैठ जाती है और बोलती है हाँ जनाब क्या हाल चाल। तो स्विफ्ट बोलती है बढ़िया, तू सुना। तो सहर बोलती है मैं भी बढ़िया, क्या बात है खुश खुश लग रही है आजकल। तो स्विफ्ट बोलती है नहीं मैं तो नॉर्मल हूँ। तो सहर बोलती है नहीं लग रही है, वैसे मैं जब भी आऊँ तब खड़ूस बनी रहती है, चिड़चिड़ी बनी रहती है, आज बड़ी खुश खुश लग रही है, क्या बात है। तो सिफ्ट बोलती है कुछ नहीं, आज बस कुछ अच्छा हुआ है मेरे साथ। तो ना सहर आगे को होती बोलती है क्या हुआ है बता, है कोई गुड न्यूज़ है बता क्या हुआ है। तो सिफ्ट बोलती है तो है बट इतने कोई खास नहीं है, बट हाँ है। तो सहर बोलती है हाँ तो बता ना क्या है। तो सिफ्ट ना टेढ़ा देखती है वीरा की तरफ, फिर बोलती है बस आज कोई काबू में आया है बस। तो सहर और आगे होती है और बोलती है कौन आया बता।
कौन काबू में आ गया ऐसा? तो सिर्फ तो बोलती है बाद में बताऊंगी। तो सहर बोलती है बता ना, मुझसे क्या छुपाना? तो सिर्फ तो बोलती है बोला ना बाद में बताऊंगी, सब्र नहीं होता तुझसे? तो सहर बोलती है मुझसे तो नहीं होता, जल्द देख मुझे में कोई पेशेंस नहीं है, ठीक है जल्दी बता। तो सहर नोटिस करते हैं कि सिर्फ तो ना कहीं टेढ़ा टेढ़ा देख रही है, तो वो फॉलो करते हैं उसकी नज़रों को और देखती है वीरा बैठी हुई है और अपने काम में मस्त है। तो सहर देखती है और बोलती है ओ तेरी पे, चुप कर जाती है यहीं पर, गाली नहीं निकालती वो, जस्ट इतना बोलती है। तो सिर्फ देखती है सहर की तरफ और बोलती है सहर। सहर बोलती है अरे नहीं बोल रही कुछ, आगे नहीं बोल रही मैं। फिर वो थोड़ा ना नज़दीक जाती है, जैसे चुगलियाँ नहीं लगाती होती आंटियाँ, वैसे थोड़ा नज़दीक जाती है, शिफ्ट कर बोलती है ये कैसे हुआ, ये कब आई? तो शिफ्ट बोलती है थोड़ी देर पहले आई है। तो सहर बोलती है मान गई काम करने को, तूने तो बोलता था भगा देगी, रुक कैसे गई है? तो शिफ्ट बोलती है बस एटीट्यूड है इसका, रुक गई है, तो मैं भी देख कैसे निकालती हूँ उसका एटीट्यूड। तो सहर बोलती है छोड़ना, बच्ची है बेचारी, क्यों कर रही है उसके साथ, देख कितनी प्यारी लग रही है ना काम करते हुए। तो सिर्फ तो देखती है वीरा की तरफ, ठीक है वो कुछ नहीं बोलते, बस देख रहे होते वीरा की तरफ। तो सहर बोलती है ना प्यारी लग रही है ना? तो सिर्फ तो बोलती है पता नहीं, बट छोड़ूंगी तो नहीं इसे मैं, जो उसने मेरी बेइज्जती की है ना उसका बदला तो जरूर लूँगी मैं, जो इग्नोर करती है ना मुझे, बदला तो जरूर लूँगी। तो सहर देखती सिर्फ की तरफ बोलती है क्या बोल रही, दोबारा बोलना। तो सिर्फ देखती सहर की तरफ बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो सहर बोलती है बोला तूने कुछ? तो सिर्फ बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो सहर बोलती है इग्नोर करती है वो तुझे, तो तुझे गुस्सा चढ़ता है? तो सिर्फ तो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुझे पहले भी बोला था ऐसी कोई बात नहीं है। तो सहर बोलती है आ रहा है समझ, मुझे सब आ रहा है। तो सिर्फ तो बोलती है टिक्के बैठ जा, फालतू बात मत बोलना। तो सहर बोलती है हाँ नहीं बोल रही, बट तू करेगी क्या ये बता। तो सिर्फ तो बोलती है वेट एंड वॉच, सब पता लग जाएगा। तो सहर बोलती है तूने यहाँ क्यों बिठा रखा है इसे, वैसे बोले उसका कोई कैबिन होगा, उसको बोले उसके कैबिन में भेज इसे। तो सिर्फ तो बोलती है पर्सनल असिस्टेंट है मेरी, ऐसे कैसे कैबिन में भेज दूँ, मेरी आंखों के सामने रहेगी, मेरे सामने काम करेगी। तो सहर बोलती है एक मिनट, मुझे ना क्लियर कर सारा कुछ पहले, लाइक सीरियसली तुझे नहीं पता पर्सनल असिस्टेंट कैसे होते हैं? माना पर्सनल इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके आंखों के सामने रहेंगे और आपके सामने काम करेंगे। तो सिर्फ तो बोलती है मेरी मर्जी, पापा ने बोला था ना कि मेरे अंडर काम करेगी, तो मेरी मर्जी में जैसे मर्जी उससे काम कराऊं। तो सहर बोलती है देख सिर्फ तो सीरियसली बोल रही हूँ, ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? माना उसने तुझे इग्नोर किया, माना उसने तुझे बदतमीजी की, बट गलत फहमी थी, उसे लगा कि तूने वेटर को जान के मारा है, तो वो गलत फहमी होगी, उसका मतलब ये नहीं है तो उसके साथ ऐसा करेगी। और आते सरी उसे काम पे लगा दिया है, थोड़ा उसे घुमा, ऑफिस घुमा, उसे फेमिलियर कर इस माहौल से, तुम तो अपने पास ही बांध के रख लिया उसे। तो सिर्फ तो बोलती है तू मुझे मत सिखा, ठीक है? क्या करना है क्या नहीं मुझे मत सिखा। तो सहर बोलती है सिर्फ तो देख, अगर मैं तेरी दोस्त तुझे सही पर तेरा साथ देते हो, तेरे गलत में मुझे टोकना मेरा फर्ज है, ठीक है? तू गलत करे तो सही नहीं कर रही है, और तुझे ये भी पता वो फ्रेशर है, उसे इस माहौल के बारे में नहीं पता अभी, आते सरे उसे काम लगा दिया। और क्या काम दिया जो इतना डूबी हुई है वो? तो सिर्फ तो बोलती है कुछ नहीं, वो नए प्रोजेक्ट की फाइल दिया, उसे एनालाइज करने को कहा है। तो सहर बोलती है ये तो पागल है यार, दिमाग सेट है तेरा, हिल पड़ गई है तुझे? वो फाइल तो अब तक मैंने नहीं एनालाइज की, तूने वो उसे दे दी है, कैसे करेगी वो एनालाइज? पूरा दिन लग जाएगा उसे एनालाइज करते हुए। तो सिर्फ तो ना थोड़ा स्माइल करते हुए बोलती है दिन नहीं है उसके पास, 1 घंटा दिया मैंने उसे, 1 घंटे में एनालाइज करनी है उसे। तो फिर सहर देखते उसके तरफ बोलती है सिर्फ तो आर यू सीरियस? मैं क्या ही बोलूं तुझे यार, 1 घंटे में तूने उसे 1 घंटा दिया है? सच में 1 घंटा दिया तूने उसे? तो सहर तो सिर्फ तो स्माइल करते हुए बोलती है
तो सहर बोलती है सिर्फ तू सही नहीं कर रही है, ठीक है। बेचारी बच्ची है, उसे तूने इतना बर्डन दे दिया, वो पहला दिन है उसका, और उसे क्या पता यार कैसे एनालाइज करते हैं। सिखाया तूने उसे कभी? कुछ सिखाया तूने उसे? तो सिर्फ तो बोलती है खुद ही सीखेगी, करके ही सीखेगी। तो सहर बोलती है एक काम कर, तू छोड़ दे सब कुछ, ठीक है, उसे मेरे अंडर भेज दे, मैं उसे सिखा दूंगी। तो सिर्फ तो बोलते है बिल्कुल नहीं, तेरे अंडर क्यों जाएगी, मेरे अंडर काम सीख रही है ना, वो मेरे अंडर ही सीखेगी। और मेरे सिखाने के तरीके के बीच में मत बोल तू, मैं जैसे मर्जी सिखाऊं, तू मत बोल। तो फिर ना सहर पीछे को हो जाती है और बोलती है ओके फाइन, नहीं बोल रही मैं, पर मैं एक बात जरूर बोल रही हूँ, तो पछताएगी जरूर, जो तो कर रही है ना पछताएगी। और ये आवाज़ मतलब, और ये ना बातें थोड़ी धीरे धीरे कर रहे थे क्योंकि सोफ़ा थोड़ा दूर लगा था, इसलिए वीरा को सुन नहीं रही थी बातें। तो अब 1 घंटा पूरा हो जाता है, ठीक है। तो 1 घंटे बाद जो सिफ्त है वो देखती है वीरा की तरफ और चुटकी बजाती है वो अपनी। तो वीरा को तो सुनती नहीं चुटकी, क्योंकि मगन थी वो काम करने में। तो 5-6 बार चुटकी बजाती है, बट वीरा नहीं सुनती। तो फिर सिफ्त ना जो टेबल होता है उसे थोड़ा मारती है उस पर हाथ। तो फिर वीरा फिर देखती है सिफ्त की तरफ। तो सिफ्त ना अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोलती है टाइम्स अप, दिखाओ तुमने क्या किया है। तो वीरा देखती है फाइल की तरफ, ठीक है, फाइल वगैरह इकट्ठे करती है, लैपटॉप वगैरह साथ लेती है, फिर जाती है वो वीरा के पास, ठीक है, और जो उसकी जो फाइल लैपटॉप था वो आगे करती है और फाइल्स आगे करती है और उसे समझाने लगती है कि मैंने ये एनालाइज किया है, ऐसे ऐसे किया है, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब समझा रही होती है उसे। तो सिफ्त देख रही होती है वीरा की तरफ और समझ रही होती है वो भी कि क्या क्या कर रही है वो, उसने किया क्या है। तो जब वीरा बता रही होती है ना, तो सहर और सिफ्त दोनों की मतलब थोड़े से ना थोड़े हैरान होते हैं दोनों जने। तो सिफ्त सारा कुछ समझाने के बाद, मतलब उसने अभी आधी फाइल की थी, तो वो समझाने के बाद वो देखती है सिफ्त की तरफ और बोलती है आप मुझे 1 घंटा और दे दो, मैं पूरी फाइल कर दूंगी। तो सहर बोलती है इम्प्रेसिव वीरा, मुझे नहीं लगा था तुम इतना भी कर लोगी, इम्प्रेसिव। तो वीरा थैंक यू बोलती है और नमस्ते भी बोलते, उसे ग्रीट भी करती है, मतलब नमस्ते तो नहीं बोलेगी, गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून विश करती है उसे। तो सिफ्त पर कुछ नहीं बोलती, वो अपने एटीट्यूड में, उसे कोई भी मतलब नहीं है उसने कैसा काम किया है, उसने नुक्स निकालने हैं, डेट्स इट, ठीक है। तो वो देखती है एनालाइज वाला जो उसने किया होता है सारा कुछ, एनालिसिस उसका देखती है वो, और ना जो चुन चुन के गलतियां निकालने लगी होती है वो, जो चुनती है ना, हर पेज पे, हर पैरे में, हर डायग्राम में, हर उसमें ग्राफ में वो गलतियां निकाल रही होती है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे नहीं किया, ये ऐसे नहीं किया, ठीक है। जैसे हर चीज़ को करने के कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, थोड़ा हार्ड वाले मेथड से भी कर सकते हो, थोड़ा उससे हार्ड वाले मेथड से भी कर सकते हो। जैसे होता है ना सब्सक्राइब करना, माइनस करना, तो आप -2 तरीके से कर सकते हो। कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं आप, 10 में से आपने 5 माइनस करने हैं, ठीक है, तो आप सीधा माइनस करोगे, आप माइनस करोगे कि 10 में से 5 गए तो 5 बचे, ठीक है। एक होता है बंदा कैलकुलेट करता है 5 के बाद से गिनती गिननी शुरू कर देता है, 6 7 8 9 10, 5 आए तो 5 लिख देता आंसर। 2 तरीके हो गए। अब सिफ्त क्या कर रही थी, जो तरीके से वीरा ने किया हुआ था ना, एनालाइज किया हुआ था, वो उस तरीके को कह रही थी कि इस तरीके से नहीं करना, दूसरे तरीके से करो। तो वीरा आगे से बोलती है कि मैम ये भी तो सही है तरीका, आंसर तो वही आना है, एनालिसिस तो रिजल्ट है वो तो वही आना है, रिजल्ट तो चेंज नहीं होने वाला, तरीका चाहे चेंज हो जाए, तरीका चाहे चेंज हो जाए। तो सिर्फ तो से बोलती है सीखना तुम्हें है कि मुझे, टीचर तुम हो कि मैं। तो वीरा बोलती है आप। तो सिर्फ तो बोलती है तो मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, मुझे दूसरे तरीके से चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट। तो वीरा ना गुस्से में अपनी जो फाइल्स वगैरह वो उठाती है और बोलती है फाइन, बट दिस टाइम आई वांट 2 आवर्स। आपने इतने नुक्स निकाल दिया तो
2 आवर्स तो चाहिए मुझे। तो सिर्फ तो स्माइल करते हुए बोलती है चलो तुम भी क्या याद रखोगी, दिए जाओ। तो फिर वीरा जाती है, ठीक है, दोबारा से वो बैठती है और ना गुस्से में फाइल वो कर रही थी, पटक रही थी और बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी डैड जी पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ आके मैं, इस तरीके से करे, जैसे उसको पता नहीं कितना आता है। सेम ही तरीका है, जैसे मर्जी निकालो रिजल्ट तो वही निकलना है, बट नहीं नुक्स निकालने इसने तो जानबूझ के, चाम चिड़िक जी। तो वो ना मतलब बड़बड़ कर रही होती है और अपना जो एनालिसिस है वो कर रही होती है। तो मतलब ये पूरा दिन ऐसे ही निकलता है, मतलब 6 बजे छुट्टी होती है उसकी ऑफिस की, ठीक है, तो शहर भी चली गई होती है। अब शाम का टाइम होता है छुट्टी वाला, 6 बज गए होते हैं। तो ऑफिस के बहुत सारे जने चले गए होते हैं, एम्प्लॉय सारे जा रहे होते हैं। तो वीरा तो असिस्टेंट थी तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी उससे शिफ्ट से जाने से पहले। तो शिफ्ट ना मतलब अपना काम कर रही होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वो ओवर टाइम करती है, वो 8-9 बजे के करीब जाती है घर वापस। तो वो ना उसको भूल ही जाता है, दिमाग से निकल ही जाता है कि आज वीरा भी उसके साथ में है, ठीक है। तो वीरा अपना काम कर रही होती है और वो भी जो उसने एनालिसिस दिया था, ठीक है, वो करने में बिजी होती है, उसको भी टाइम का नहीं पता लगता। तो काम कर रहे होते, काम करते करते 6 के 7 बज जाते हैं, ठीक है। तो वीरा थोड़ा अंगड़ाई सी लेती है और उसकी ऐसी निगाह पड़ जाती है टाइम पे, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के साथ में साइड पे वो होता है ना टाइम लिखा होता है, तो उसके टाइम पे निगाह पड़ती है, उसमें 7 दिखा रहा था, तो उसमें 7 बजे दिखा रहा था। तो वीरा मतलब आवासी ले रही थी, वो एकदम से उसकी आवासी बंद होती है और बोलती है 7 बज गए। फिर वो देखती शिफ्ट की तरफ जो कि अपने जो काम है उसमें बिजी थी। फिर वो बाहर देखती है, मतलब शीशे की वो लगी होती है ना उसमें शीशे की बारियां वगैरह, और गेट भी शीशे का ही था। तो वो देखती है आर पार दिखता है वहाँ से, मतलब कर्टन्स लगे हुए थे, वो जाती है वहाँ पर कर्टन्स हटाती है और देखती है कि सारा ऑफिस खाली हुआ पड़ा है, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह सब बंद है, सारे ऑफिस खाली हुआ पड़ा है। तो फिर वो आती है शिफ्ट के पास और बोलती है एक्सक्यूज मी मैम। वीरा देखती है, शिफ्ट देखती है वीरा की तरफ और बोलती है यस। तो वीरा अपनी घड़ी की तरफ देखती है और बोलती है मैम इट्स 7 o'clock। तो जहाँ तक मुझे याद है 6 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, सो अब 7 बज रहे हैं, इट मीन्स मैंने 1 आवर एक्स्ट्रा लगाया है, तो ये मेरा ओवर टाइम हुआ, ठीक है, राइट। तो नाउ आई एम गोइंग, अब ऑफिस का कोई भी काम मैं कल करूँगी। फिर वो गुड इवनिंग बोलती है, अपने सोफे के पास जा रही है पर टेबल लगा था, वहाँ से जो भी सामान वगैरह अपना उठाती है और बोलती है आई एम गोइंग, ऐसे बोल के वो चली जाती है ऑफिस से। तो शिफ्ट देखती रहती है वीरा की तरफ, ठीक है। फिर वो टाइम की तरफ देखते और बोलती है बात तो सही है, टाइम तो उसका 6 बजे का था, कोई ना 1 महीना है ना, मैंने तुम्हें निकाल दी ना तुम्हारे 1 महीने में, मेरा नाम शिफ्ट नहीं। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं तक, अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में। तो एंड में मैंने फिर से एक शायरी लिखी है, अगर आप सुनना चाहो तो सुन सकते हो, वरना आपकी इच्छा है, हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं की, मैंने किसी पे डांग नहीं मारी, कुछ नहीं किया, सुनना चाहो तो सुन सकते हो, ओके। तो इसकी एक थीम है कि एक लवर अपने बिलव्ड से बोल रहा है, मतलब उससे इजाज़त मांग रहा है, ठीक है। वो क्या इजाज़त मांग रहा है और कैसे मांग रहा है, एक इजाज़त लेनी है तेथों, दस देंगी जे मैं तेथों तेरी पीड़ मंगा, दस देंगी जे मैं तेथों तेरी तस्वीर मंगा, दस देंगी जे मैं खुद नूं रांझा ते तेनू हीर मन्ना, दस मन्नेगी जे मैं खुद नूं फकीर ते तेनू पीर मन्ना, दस मन्नेगी जे मैं तेनू मंजिल अखीर समझा, दस मैनू मिलेंगी। ये इजाज़त चाहिदी है तेथों, दस देंगी। दैट्स इट।
ये थी, कैसी लगी बता देना।